Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. My name is Abid Ali. I hope so कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 8th क्लास मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 10 के साथ हाजिर हैं, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 2.3 इसको आज हम सॉल्यूशन करेंगे। इसके मेथड सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये सीखेंगे कि जज़रुल मुरब्बा या जज़र को फाइंड करना किस तरीके से और इसके मेथड कितने हैं। इसके दो मेथड हैं जज़र फाइंड करने के, अंडर रूट को फाइंड करने के, जिसमें आप बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है और एक इसका डिवीजन मेथड है। ये दोनों मेथड जो है बारी बारी क्वेश्चन वाइज जो है हम सीखेंगे। पहले लेक्चर के अंदर ये बात सीखी हुई है चैप्टर नंबर 1 के अंदर कि हमें तो पहले ये पता होना चाहिए कि प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय इटसेल्फ। कंप्लीटली डिविजिबल यानी कि ऐसे अदाद मुफरद अदाद कहलाते हैं जो अपने टेबल पर पूरे डिवाइड हो, किसी और टेबल पर डिवाइड ना हो। ऐसे नंबर्स को मुफरद अदाद या प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस तरह 100 और 17, 19 के आगे कंटिन्यू जो है ये वो नंबर हैं जो सिवाय अपने टेबल पर किसी और पर डिवाइड हो। आज हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो बेसिकली इसी से रिलेटेड है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि मुफरद तज़यीक़ के जरिए जज़रुल मुरब्बा मालूम करना। यानी हम किस तरह से मुफरद तज़यीक़ के जरिए जज़रुल मुरब्बा मालूम करेंगे। आज का हम क्वेश्चन नंबर 1 इसको मैं स्टार्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 इसका जुज़ नंबर 1 784। इसको सबसे पहले कराने आपने ये खाली से शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 784 को सबसे पहले आप अंडर रूट में लिखना है, क्योंकि बेसिकली अंडर रूट की जो एक्चुअल अपनी वैल्यू है वो 1/2 है। ये याद रखना है कि हमेशा ये 7th क्लास में भी आप ये बात पढ़ चुके हैं कि अंडर रूट की एक्चुअल वैल्यू 1/2 है। तो जब भी हम किसी भी चीज का स्क्वायर, जैसे ये स्क्वायर है कोई भी तरह है उसके ऊपर स्क्वायर आ रहा है, किसी भी तरह का जज़रुल मुरब्बा है, जैसे 2 की पावर 2 4, तो इसको कैसे हम करने के लिए ये देखते हैं अंडर रूट से कैसे होगा। बिकॉज़ अंडर रूट की खुद की वैल्यू 1/2 है। जब 1/2 को इसकी पावर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रूट 2 से कैंसिल हो जाता है। इस तरह से हमें ये नंबर जो है वो हासिल हो जाता है। ठीक है, अब हम इसको स्टार्ट करें। तो स्टूडेंट्स अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के साथ हमें इसको सॉल्यूशन करना है। 784 इसको सबसे पहले जज़र में लिखेंगे। 784 इस तरह प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, मुफरद तज़यीक़ इस तरह से स्मॉल लेटर पर डिवाइड करके इस नंबर को इसके लिए प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। कैसे? सबसे पहले 784 को अंदर रखें और आखिरी डिजिट पे गौर करेंगे कि 2 पे पूरा डिवाइड होता है तो धन ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा। अगर ये ओड नंबर है ताब है तो ये इवन बार जुफ्त बार डिवाइड नहीं होगा। ये भी माइंड रखने इजीली सॉल्यूशन करने के लिए 2 का टेबल 7 तक पढ़ें। 2 3 का 6, 1 कैरी 7 18, 2 9 का 18, 2 2 का 4, ये पूरा डिवाइड हो गया। फिर 2 पे देखिए 2 1 का 2, 1 carry 19, 2 9 18, 1 carry 12, 2 6 का 12। ग्रेड 2 में देखिए क्योंकि आखिरी नंबर में भी 6 जो है 2 पे डिवाइड होता है। 2 9 18, 1 carry 16, 2 8 का 16। फिर 2 2 का 4, 4 2 का 8, 1 carry 19, 2 9 का 18, 2 9 का 18, 2 9 का 18। अब ये देखिए 49 किसी भी और 3 पे 4 पे 5 पे डिवाइड नहीं होता, क्योंकि हमने जज़रुल मुरब्बा का मतलब ये होता है किसी भी नंबर को खुद से नंबर को मल्टीप्लाई करें तो उसका कंप्लीट स्क्वायर बन जाता है। तो 49 का वैसे भी कंप्लीट स्क्वायर 7 होता है। कंप्लीट स्क्वायर रूट होता है 7 7 का 49, 7 1 का 7। अब हम इसके ये वाले प्राइम फैक्टर जो है ये हम लिखेंगे अंडर रूट के अंदर। अंडर रूट की साइन है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये 4 टाइम 2 लिखा 4 टाइम 2 टाइम्स 7 2 टाइम। अब हम इसके पेयर बनाएंगे। पेयर क्यों बनाएंगे? ये अंडर रूट को कैंसिल आउट करने के लिए सबसे
सबसे पहले ये 2 का पेड़ 2 पावर 2 7 पावर 2। अब क्योंकि आपको पता है, मैंने मतलब आपको अभी थोड़ी देर पहले ये गाइडलाइन दी है कि अंडर रूट की वैल्यू 1/2 होती है। तो अंडर रूट की वैल्यू 1/2 और ये अंदर जो है ये 2 जो है, ये जब अंडर रूट को हम खत्म करके 1/2 इसकी वैल्यू लगाएंगे तो पावर से कैंसिल हो जाएगी, यानी कि इट मीन कि अंडर रूट के साथ पावर से कैंसिल हो जाएगी। तो कैंसिल होने के बाद 2 × 7, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 7/4 के अंडर रूट का आंसर जो है 28 बनता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के साथ। इसको मजीद समझने के लिए हम इसका एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसा कि मैंने ये लिखा गया है इसी का जुज़ नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है जी 42/25, इसका जुज़ नंबर 4, जुज़ नंबर 4। ये मैंने एक और क्वेश्चन लिखा आपको मजीद इसको समझाने के लिए कि आप इजीली समझ आ जाए। फिर 42/25 4225, इसको हम सेम इसी तरह प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के साथ सॉल्यूशन करेंगे। अंडर रूट के अंदर सबसे पहले क्वेश्चन को लिखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर इसके प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। इसको अंदर इस तरफ अंदर रखें, स्मॉल लेटर पे डिवाइड करेंगे। ये रहा अगर फॉर एग्जांपल मैं 2 पे करता तो 2 देखें 5 का डिवाइड नहीं होता। इस तरह अगर 3 पे करते हैं तो 3 1 3 1 कैरी 12 3 4 12। आगे देखिए छोटा स्मॉल है 2 और 25 जो है वो 3 पर डिवाइड नहीं होता, 4 पर हो ही नहीं सकता क्योंकि आखिरी नंबर जो है वो ओड नंबर है, दाग नंबर है, लिहाजा वो इवन नंबर पर डिवाइड नहीं होगा। इससे फिर ग्रेटर नंबर देखें तो वो है 5 8 का 40 2 कैरी 32 5 4 का 20 2 कैरी 25 5 5 का 25। देखिए 5 का पूरा पूरा डिवाइड हो गया। इसी तरह फिर 5 1 का 5 3 कैरी 34 3 6 का 30 4 कैरी 45 5 9 का 45। अब 169 आपको अगर टेबल इजीली आते हैं तो टेबल अगर आपको आने चाहिए इन टर्म्स को सीखने के लिए, तो इसलिए 169 ना तो 7 पर डिवाइड होता है, ना 8 पर डिवाइड होता है, ना 9 ना 10 ना 11, बल्कि ये कौन से प्राइम फैक्टर से रिलेटेड जैसे 2 या 3 या 5 7 11 ये किसी पर भी डिवाइड नहीं हो रहा। फिर हम 13 पर चेक करें, इसको 13 1 13 3 कैरी 39 13 3 का 39। देखिए इजीली डिवाइड हो गया, तो 13 1 का 30। तो इसलिए ये हमारे पास कि देखिए ये प्राइम फैक्टर 5 और 13 या आपने भी पढ़ा है कि ये मुफ्रद अदाद है। इसको हम लिखेंगे बारी बारी में, पहले हम 1 by 1 लिखेंगे अंडर रूट के अंदर 5 × 5 13 × 13। अब हम इसके पेयर बनाए, जैसे 5 का स्क्वायर है इसका स्क्वायर बनाया तो स्क्वायर 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 13 की पावर 2। तो ये दोनों जब स्क्वायर की हो चुके अंडर रूट हमेशा स्क्वायर से कैंसिल होता है। तो ये देखिए स्क्वायर के साथ ही अंडर रूट की वैल्यू जो है वो कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद आपका 5 मल्टीप्लाई 13 बचेगा, 13 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 65 आंसर आता है। तो 422 यानी कि 4225 अंडर रूट इसकी वैल्यू जो है इसका कंप्लीट स्क्वायर रूट 65 है। तो स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 4 ये हमने सीखा। इसके बाकी क्वेश्चन नंबर 2 3 5 6 7 8 सेम इसी मेथड से इसी पैटर्न से ही आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैं आपकी मजीद सहूलत के लिए इसका मजीद एक यूज कर रहा हूँ, वो है इसका लास्ट यूज नंबर 9, ताकि आपको मजीद 2-3 क्वेश्चन को इजीली सॉल्यूशन हो जाएंगे तो आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे। इसका यूज नंबर 9 है वो भी सेम यही है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इसी मेथड से हमने करना है। वो है 29 24 1 यानी कि 29241। इसको भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के साथ स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड आउट करना है। सेम वही मेथड हमने इस टर्म को यहां पर रखा। सबसे पहले अंडर रूट में लिखेंगे, ये पहले मेथड, ये कंप्लीट मेथड है बोर्ड में या एनुअल एग्जाम या जो भी आप एग्जाम इसमें जो है वो बैठे हुए हैं और वो इसको सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो आप इसको इसी मेथड कंप्लीट के साथ सॉल्यूशन करेंगे, देन आपके इंशाल्लाह पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये लिख दिया। इसके बाद हमने छोटे-छोटे नंबर पर जो है प्राइम फैक्टर्स जो है वो ढूंढ दिए। 2 जो है 1 यहाँ पर 2 पर डिवाइड होगा। हमने कहा था कि लास्ट वाला नंबर को चेक करें, अगर वो 2 पर डिवाइड हो रहा है तो देन पूरी टर्म जो है वो उस पर डिवाइड हो जाएगी। लेकिन लास्ट वाला नंबर जो है वो ओड नंबर है, दाग नंबर है, वो
डिवाइडेड नहीं होगा, लिहाजा हम इसके टू के नेक्स्ट डिजिट जो है वो 3 है, नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 है, 3 पर हमने डिवाइड किया, 3 9 27 2 बाकी जो है वो कैरी 2 बचा, 3 7 21 1 3 4 12 2 कैरी 2 21 7 3 21, तो ये हमारे कंप्लीट 3 में डिवाइड हो गई। ये देखें 3 3 का 9 3 2 का 6 1 कैरी 14 3 4 का 12 2 कैरी 27 3 9 का 27, ये भी 4 में डिवाइड हो गया। फिर देखें क्योंकि अभी भी ये 3 में डिवाइड हो रहा है, 3 3 1 का 3, ये देखें आगे ये 2 जो है वो ये तो बिल्कुल ही टर्म हो गई है, लेकिन 2 जो है वो 3 से छोटा है, लेस देन है। अगर छोटा हो और नेक्स्ट नंबर को मिलाना हो तो आंसर में हमेशा 0 लिखते हैं, आंसर में हमेशा 0 लिखते हैं, क्योंकि ये देखें 3 1 3 कंप्लीट हो गया, लेकिन 2 जो है आगे नेक्स्ट एक ही डिजिट है और वो है 3 से लेस, छोटा है। तो इसको अगले डिजिट को मिलाकर इसको बड़ा करने के लिए हम आंसर में 0 को लिखते हैं। अब 0 लिखेंगे तो ये 24 हो गया। अब 3 का डिजिट 24 तक पढ़ेंगे तो 3 8 तक 24, ये देखें 8 पर पूरा पूरा तक पढ़ेगा, और 3 3 था 9, फिर देखें 3 पर 3 3 था 9 1 कैरी 18 3 6 था 18 एंड 3 1 था 3। अब अगर हम इसको 7 पे 6 पर 7 पर अगर 11 पर 13 पर करते हैं तो ये कंप्लीट सोल्यूशन ही होता है। ये एंड पे जाकर 19, देखिए मैंने ये किया भी है, 19 1 था 19 16 में से 9 को माइनस करें और उसके बाद 7 2 में से 1 निकालें तो 1 ऊपर से ये करें, क्योंकि 17 छोटा तो नेक्स्ट नंबर भी मिला लिया तो 171 19 को 9 से मल्टीप्लाई करें 9 9 था 81 9 1 था 9 9 के प्लस करें तो 17, तो ये हमारा कंप्लीट डिवाइड हो गए 19 बन गया, तो 19 1 था 19। तो हम इस तरह इसके सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स को लिखेंगे रूट में, ये देखें 3 मल्टीप्लाई 3 3 मल्टीप्लाई 3 9 मल्टीप्लाई 9, ये तमाम प्राइम फैक्टर्स जो है अंडर रूट में लिख दिए। अब हमने 3 इसके अंडर रूट को खत्म करने के लिए इसके स्क्वायर्स बनाएंगे, इसकी पावर्स भी लिखेंगे, 3 रेज़ टू पावर 2 फिर 3 रेज़ टू पावर 2 19 रेज़ टू पावर, इसका भी पेयर बन गया, इसका भी स्क्वायर हो गया, इसका भी स्क्वायर हो गया, इसका भी स्क्वायर, तीनों की जब हम स्क्वायर्स लिख देंगे तो आपको मैंने समझाया कि पहले भी रफ फॉर्मूले के अंदर भी कि जब भी अंडर रूट जो है वो हमेशा स्क्वायर से कैंसिल होगा, तो इसलिए ये सारे अंडर रूट से कैंसिल हो जाएंगे स्क्वायर, तो बाकी का अंदर पड़ेगा 3 3 3 3 का 9, जब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो देन 9 तो 9 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 171, तो ये हमारा आंसर होगा। आई होप सो कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो इजीली समझ आ गई होगी। अब इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2.3 फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। अब हम डिवीजन मेथड के जरिए स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखेंगे। पहले हमने प्राइम फैक्टर के जरिए सीखा, अब हम डिवीजन मेथड के जरिए से सीखते हैं। उसके लिए कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। डिवीजन मेथड के लिए कोई भी टर्म जब आपको दी गई हो, लेट्स सपोज मैंने आपको फर्स्ट टर्म लिखी है, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 13 68 9, हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है डिवीजन मेथड के जरिए। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमने जब भी इस तरह कोई टर्म लिखी हो सबसे पहले उसके पेयर बनाने होते हैं, जोड़े बनाने। जोड़े कैसे बनते हैं? आपने हमेशा अगर सिंपल टर्म लिखी हो डेसिमल या इशारिये के बगैर, तब आपने राइट टू लेफ्ट दाएं से बाएं जाना जोड़े बनाने। लेट्स सपोज अगर आपके पास नंबर ओड नंबर में होंगे, तादाद होंगे, तो आखिर में लास्ट में एक डिजिट का पेयर बनेगा, लास्ट डिजिट। लेट्स सपोज ये मैंने टर्म लिखे, देखिए इसमें 3 अंक है और 3 हमारा तार अंक है, 1 2 3 यानी कि 225 मैंने टर्म लिखी। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि पेयर बनते किससे। तो सबसे पहले हमने ये वाला पेयर बनाया 25, पेयर हमेशा 2 चीजों का होता है, लेकिन जब आखिर में हम जाएंगे तो लास्ट में और डिजिट नहीं है, आखिर में 2 बचेगा। जब दाग नंबर होगा, ओड नंबर होगा, तो आखिर में एक डिजिट बचेगा और इसके हमेशा पेयर लेफ्ट टू राइट बनाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास इवन नंबर हो गए, इवन से मतलब जैसे देखिए 1 2 3 4 हमारे पास जुफ्त अदद है,
जिसको हम इवन नंबर कहते हैं। तो इसके जब हम पेयर बनाएंगे तो सबसे पहले आप राइट से लेफ्ट भी जाना, तो 25 का कंप्लीट पेयर बनेगा और आखिर में 22 का भी कंप्लीट पेयर बनेगा। इट मीन कि अगर ओड नंबर होगा ताक होगा तो लास्ट में लेफ्ट एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पर ये डिजिट बचेगा, लेकिन अगर इवन नंबर होगा हमारे पास तो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पर जो है इंतहाई बाएं जानब हमारे पास 2 डिजिट का ही पेयर बनेगा। सबसे पहले तो ये बात, तो इस तरह ये पहला क्वेश्चन है 13, 68, 9 का ये क्वेश्चन देखा। सबसे पहले हमने देखा 1 2 3 4 5, ये 5 और 5 कौन सा नंबर है? ओड नंबर, ताक नंबर। इसको सबसे पहले आपने रूट में लिखना है, उसके बाद आपने ये डिवीजन करना है। कंप्लीट आपने नीचे पेज के अंदर इसी तरह सोल्यूशन करना है। सबसे पहले देखिए 89 का कंप्लीट पेयर लेफ्ट टू राइट, आपने राइट टू लेफ्ट पेयर इस तरह नहीं बनाना, उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ पेयर नहीं बनाएंगे। हमेशा विदाउट डेसिमल टर्म्स पे राइट टू लेफ्ट पेयर बनाएंगे। सबसे पहले अब हमारे पास 89 का कंप्लीट पेयर 36 का, देखिए पहले जब 5 नंबर होगा तो एक्सट्रीम दाग नंबर है तो एक्सट्रीम लेफ्ट पर एक नंबर का अकेले का पेयर बनेगा और वो लास्ट नंबर होगा। अब हमने यहाँ पर ऐसा नंबर लेना है जिसको आप जरूर रखवा कहते हैं, किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो या तो उसको कंप्लीट पूरा कर दें या उससे थोड़ा कम कर दें। जैसे देखिए यहाँ पे 1 है तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। आप देखिए ये पूरा करेंगे तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया। अब क्या करना है, जिसका आपने स्क्वायर दिया उसका डबल करना है। 1 का डबल किया तो 2 हो गया, यानी कि 1 के अंदर आप कितना ऐड भी कर सकते हैं या 1 को 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। दोनों मेथड के जरिए, या तो आप जितना स्क्वायर दिया है उतनी उसमें ऐड कर देंगे, बन जाएगा। अब आपने 2 का टेबल आप यहाँ से पूरा उतारेंगे 3 वैसे नीचे आ जाएगा अकेला नंबर, ऊपर से पेयर मुकम्मल उतारेंगे। ये 36 का पेयर जो हमने मुकम्मल उतारा, पेयर मुकम्मल उतारा हमने। अब हमने 2 का टेबल 3 तक पढ़ा तो 2 1 था 2, आप कहते हो सिंपल जो हम डिवीजन करते हैं 2 1 2, 2 तक पढ़ा तो 1 आया तो 1 इसका मतलब इसको इंक्रीज करना है, तो 1 आपने इधर भी लिखना है, 1 आपने इधर भी लिखना है, यानी कि वो आपका स्क्वायर इधर भी पाना है इधर भी पाना है। अब ये बन गया 21। अब 21 का टेबल आपने 36 तक पढ़ना है तो 1 पर पढ़ेंगे तो 1 नहीं, जो आपका अभी नंबर आया 1, इसको इस वाले दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 1 1 और इसी को 2 1 2, जिसके साथ पहले आपने स्क्वायर ले लिया उसके साथ आप दोबारा नहीं करेंगे, यानी कि आप इस वाले के साथ नहीं करेंगे, जो भी आपने स्क्वायर लिया इसके साथ करेंगे। तो ये 21, 6 में से 1 माइनस 5, ये 3 में से 2 1, ऊपर से मुकम्मल पेयर उतारा तो 89। अब आपने ये देखिए अब 81 था हमारे पास, इसके अंदर देखो स्क्वायर कितना लिया था हमने 1 का, इसके अंदर कितना ही फिर दोबारा ऐड कर दे तो 1 1, ये देखिए 2, फिर ये 2 वैसे का वैसे, इसके अंदर जब ऐड करेंगे तो ये देखिए 2 ही 22 ही बनेगा। अब यहाँ पे बन गया 22। आपने इसका टेबल जो है ये हमारे पास पूरी टर्म है, अब के फर्स्ट टर्म तक आपने 2 का टेबल, यहाँ पे 2 है, 2 का टेबल 15 तक है, 2 7 14, पहला डिजिट जो है कंप्लीट स्क्वायर करना है आपने, वो 7 तक आपने सिंपल अंदाज में डिवीजन करनी है जैसे राउंड में करते हैं। 2 7 14, यानी कि 14 इसको करीब कर रहा है, इसका मतलब 7 आपने स्क्वायर इधर भी लिखना है, 7 आपने इधर भी लिखना है, जो स्क्वायर इधर लिखना है वो आपने इधर भी लिखना है। तो अब आपके पास 7 बचा, इस 7 को इन तीनों से बारी बारी मल्टीप्लाई कर दें। ये देखिए 7 7 का 49 कैरी 4, 7 2 का 14 14 में 4 ऐड करें 18, फिर 1 कैरी, फिर 7 2 का 14 14 में 1 ऐड करें तो 15। तो देखिए पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो इसके बाद जब आपने इसी टर्म को दोबारा फिर लिखना है और 1 1 7, यानी ये जो हमारा आंसर है इसको आपने यहाँ पर लिख देना है। ये तो ताक अदद के लिहाज से आपकी डिवीजन होगी। इसी तरह इसका सेकंड क्वेश्चन है जो नंबर 3 है इसका 10 30 41, सेम इसी मेथड के साथ। देखिए आपको मैंने कहा कि अगर इसके नंबर जो है वो जुफ्त हो तो आपने इसके 1 2 3 4 जैसे तरह जुफ्त डालना है, तो इसके कंप्लीट एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पर पूरे का पूरे 2 डिजिट का ही पेयर बनेगा। जैसे ये नंबर है इसको सबसे पहले हम पेयर बनाएंगे, ये पहले रूट में लिखेंगे पेयर बनाया 41 का कंप्लीट पेयर लेफ्ट से राइट, 30 का राइट से लेफ्ट और 30 का और उसके बाद 10 का। आपने यहाँ पर ऐसा नंबर लेना है जो 10 को पूरा पूरा डिवाइड कर दे या उससे थोड़ा कम, लेकिन वो नंबर लेना है जो उसी नंबर से मल्टीप्लाई करे, कोई और नंबर नहीं होगा 2 पे कर दे 3 पे कर दे 4 पे कर दे,
नंबर से मल्टीप्लाई, इसी का मतलब स्क्वायर है। जैसे 3 है तो 3 3 का 9, ये देखिए इसके करीब आ गया। 10 में से 9 निकाले 1, ऊपर से पेयर मुकम्मल उतारना है। अभी आपने 3 का दिया था स्क्वायर, तो मैंने कहा था जितना स्क्वायर लेना उतना ही इसके अंदर ऐड करना। 3 3 6 ये आपने अगले टर्म पे लिख देना। अब आपने सिंपल 6 था, 6 का टेबल आपने 13 तक पढ़ना था। जो भी हमारा पहला पेयर क्या होगा 13 है, तो 13 का बड़ा 6 टू द 12। देखो 12 इसको सिंपल अंदाज में जो मल्टीप्लाई करें, 2 इसको 12 जो करीब कर रहा है, तो जो 2 पे मल्टीप्लाई करने से करीब हो गया, तो 2 आपने स्क्वायर इधर भी लिखना है, 2 आपने स्क्वायर इधर भी लिखना है। अब आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, अब आपने अभी जो स्क्वायर दिया आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे देखिए 2 टू द 4, 2 6 द 12, ये देखिए 124 130 के करीब है। अब 10 में से 4 माइनस करें 6, इधर 2 बचेगा, 2 में से 2 0, ये हम नहीं लिख रहे, इधर लेफ्ट साइड लिखने की जरूरत है। ऊपर से पेयर मुकम्मल उतारा तो 641 का पेयर निकल आया। अब आपने जिस चीज का अभी जो आपने स्क्वायर लिया था, 2 का स्क्वायर लिया था, तो वो आपने उतना ही दोबारा फिर इसके अंदर ऐड करना है। जो स्क्वायर लेंगे वो अगली तरफ के अंदर ऐड करें। जैसे देखिए 2 2 4 6 वैसे का वैसे। अब 6 का टेबल यहाँ पे भी पहला डिजिट नहीं, सिंपल अंदाज में जो सिंपल मल्टीप्लाई 6 1 का 6, देखो 1 इसको 6 को पूरा पूरा करना है, वो 1 आपने यहाँ पर भी लिखना है, वो 1 आपने यहाँ पर भी लिखना है। अब आपने इनके साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, अब इस 1 को इस पूरे 4 6 41 के साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे देखिए 1 1 1 4 1 4 6 1 6, तो ये देखें कंप्लीट इसको डिवाइड कर दिया। सो इसी तरह को दोबारा आगे लिखेंगे और इसके बाद इसके आंसर को लिखेंगे। इम्तिहानी नुक्ता नजर से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप सो स्टूडेंट्स आपको ये एक्सरसाइज इजीली समझ आ गई होगी। इसके अदर क्वेश्चन भी सेम इसी मेथड से हैं, इसी प्रोसेस से हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन उससे पहले